हेलो एवरीवन, इट्स करण कृष्णा एंड आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाया हूं जो कि 12th बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, ऐसे ऐसे 25 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको, जो कि आपके मार्क्स को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। इट्स ओके। आई थिंक कि बिना बात किए हम लोगों को क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए। एंड आवर क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज हेल्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। आपको क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखा गया है। इस कंडीशन में आपको टॉर्क के लिए, जो कि उस डाइपोल मोमेंट पे एक्ट होने वाला है, उसके लिए एक एक्सप्रेशन फाइंड करना है। इज दैट क्लियर गाइस? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें छोटे छोटे दो टर्म हैं जो आने चाहिए। सबसे फर्स्ट टर्म दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इट्स अ सिस्टम, कह सकते हैं इट्स अ सिस्टम, ठीक है, जो कि दो दो चार्जेस से मिलके बनाया जाता है, जिसमें कि दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड इक्वल होने चाहिए बट नेचर दोनों के अपोजिट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जस्ट कंसीडर इट्स अ चार्ज पार्टिकल एंड इसका नेचर है नेगेटिव, ठीक है, इस चार्ज पार्टिकल का नेचर कैसा है? नेगेटिव। और एक और चार्ज पार्टिकल है, कंसीडर्ड इट एज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, राइट, एंड बोथ आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस दैट इज 2r, ठीक है। दोनों ये जो देख रहे पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, दोनों के दोनों 2r डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो ये जो सिस्टम बन रहा है ना, इसी सिस्टम को क्या कहते हैं? डाइपोल। अब डाइपोल की बात करें तो इसी सिस्टम को क्या बोलेंगे? डाइपोल, ठीक है। अब देखो, अब 2r जो दोनों के बीच का सेपरेशन है गाइस, तो इस डिस्टेंस को ऑलवेज हम लोग कहीं ना कहीं फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेजर करते हैं, राइट। तो इन दोनों को अगर इस डिस्टेंस को मेजर करने की बात किया जाए तो कहां से करेंगे? तो इसको हम लोग करते हैं सेंटर से। कहां से करेंगे? सेंटर। तो इन दोनों का सेपरेशन जो है, सेपरेशन का जो सेंटर है, जस्ट कंसीडर दिस इज इट्स सेंटर, राइट। तो ऐसे केस में ये जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, ये जो डिस्टेंस है गाइस, इस पॉइंट से देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का ये जो डिस्टेंस है और इस पॉइंट से ये वाली जो डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस को कंसीडर कर सकते हो, ये वाली r और ये भी क्या हो जाएगा? r। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर बात करते हैं तो दोनों ये r और ये r दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? 2r। दैट मींस नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज q बोथ आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2r, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किस चीज के बारे में? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। इसके बारे में बात करें तो साफ साफ डेफिनेशन में लिखा हुआ, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्जेस and the separation vector between them known as इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, राइट। दैट मींस अगर डाइपोल मोमेंट को, अगर गाइस डाइपोल मोमेंट को p से डिनोट करे, डाइपोल मोमेंट को किससे डिनोट करे? p से डिनोट करे, करें ये जो डाइपोल मोमेंट होगा ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्जेस। दैट मींस ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, बट अगर दोनों मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये भी पॉजिटिव होगा और वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी चार्ज ले लो, ये रहा q, और इन दोनों के अगर इस q चार्ज को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे, प्रोडक्ट फाइंड करें किसके साथ? तो इन दोनों के बीच के सेपरेशन के साथ है। दोनों चार्जेस बोथ आर सेपरेटेड बाय कितना डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है? 2r से। तो इसको अगर हम लोग 2r से मल्टीप्लाई कर दे तो ये जो एक्सप्रेशन बनेगा, इसी एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहेंगे गाइस? दिस एक्सप्रेशन इज डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और ये जो r है ना, r यहाँ पर वेक्टर का काम करेगा, बिकॉज ये जो आपका डाइपोल मोमेंट है, ये डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है? ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी गाइस। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब इसी चीज की, अब देखो, ये पहली बात तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन ऑलवेज मैं आपको बता दूं, ये जो डायरेक्शन होता है ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। और ये डायरेक्शन होगा किसका? ये डायरेक्शन होगा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन होगा डाइपोल मोमेंट का। दैट मींस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? ऑलवेज पॉइंटेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये बातें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। अब अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो P इक्वल टू, इसको अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना हो तो इसे लिख सकते हो Q इंटू 2r, ठीक है। मैग्नीट्यूड के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, पहली बात ये वेक्टर क्वांटिटी है, और दूसरी बात इसके डायरेक्शन ऑलवेज नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, इतनी बातें आपको थोड़ी बहुत याद रहनी चाहिए। अगर याद रहता तो ये भी हम लोग एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, ये जो येलो लाइन देख रहे हो, ये सारे मान लो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है गाइस। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है? ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जस्ट कंसीडर, ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, वो भी कैसी? यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म का मतलब आप पढ़ते आ रहे हैं कि ये जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है गाइस, ये सब के सब यूनिफॉर्म मतलब ईच एंड एवरीवेयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वल है। हर जगह क्या है? इक्वल। मतलब ऐसा नहीं हो सकता यहाँ बहुत ज्यादा, यहाँ कम, यहाँ ज्यादा, यहाँ कम, हर जगह इक्वल है, ठीक है। ये जो येलो लाइन देख रहे हैं, ये सब के सब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो रिप्रेजेंट किया गया है इस सरफेस पे, राइट। अब आपके पास इस इलेक्ट्रिक फील्ड में
एक हमें डाइपोल को रखना है। तो मान लो कि ये एक चार्ज है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। ये कैसे चार्ज पार्टिकल है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पर ये कैसा है, ये एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ले लिया मैंने और एक यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ले लिया और दोनों को सेपरेट किया। ये जो डिस्टेंस देख रहे हो, ये मैंने डिस्टेंस 2r से दोनों पोल को, इस नेगेटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज को सेपरेट कर दिया। तो ये जो सिस्टम बन रहा है, फिर से देखो ये सिस्टम कैसा सिस्टम बन गया गाइस, ये फिर से इसी, ये जो देख रहे हो आप एग्जैक्टली ऐसा ही सिस्टम वहां बन गया, बस वो वहां पर पिछले स्लाइड में सीधा रखा हुआ था और इसमें ऐसे टेढ़ा रखा हुआ। बट ये कैसे, ये क्या बन गया, ये भी एक डाइपोल बन गया, राइट। अब इस डाइपोल को जब मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा, तो आप अच्छे से समझते हो कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स एक्ट करेगा गाइस, जो कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। बट अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज की अगर बात करूं, तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स एक्ट होगा, वो फोर्स कैसा होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि ऑलरेडी आपने स्टडी कर रखा है, ठीक है। तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ये कुछ इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इस पे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर मैं थोड़ा सा इसकी कलर और थोड़ा सा थिकनेस को चेंज कर दूं ताकि आपको अच्छे से दिखे, तो इसका भी मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। ये रहा और ये रही इसकी कलर, राइट। तो ये इस पे क्या लगेगा, एक फोर्स एक्ट होगा, कौन सी फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स गाइस, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फोर्स कितना एक्ट होगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट होगा, दैट मींस QE, क्या कितने के इक्वल हो जाएगा, QE के। और ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। अगर इसी चीज को अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, इस वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड का फॉर्म लिखना हो तो इसे कैसे लिखोगे, ये हो जाएगा QE, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये QE, ये हो गया इसी फॉर्म का मैग्नीट्यूड, ठीक है। एग्जैक्टली अगर मैं इसकी बात करूं तो इस नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स लगने वाला है, ये कितना हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा, अगर F की बात करूं तो ये वेक्टर के फॉर्म में हो जाएगा नेगेटिव ऑफ Q टाइम्स ऑफ E, जिसमें E का ही इस फोर्स की डायरेक्शन किधर होगा, E के डायरेक्शन, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। बट इसके अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं गाइस, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा QE, ठीक है। कितना हो जाएगा, QE। तो आप अगर गौर से देखो, अगर आप गौर से देखो तो दोनों चार्ज, इस चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है और इस पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जितना मैग्नीट्यूड इस ये वाली जो नेगेटिव चार्ज है इस पे एक्ट हो रहा है, उतना ही फोर्स उस पे लग रहा है। बट दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। दोनों पे मैग्नीट्यूड कितना है, सेम, बट दोनों पे फोर्स जो एक्ट कर रहा है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो अगर मैं दोनों फोर्स को ऐड कर दूं, इस फोर्स को अगर मैं ऐड कर दूं, तो इस डायपोल पे जो नेट फोर्स एक्ट होगा गाइस, वो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ये नेट फोर्स हो जाएगा गाइस आपका 0। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। ये बातें आपकी क्लियर होनी चाहिए। बट नेट फोर्स तो 0 है, नेट फोर्स तो 0 है, बट टॉर्क की अगर बात करें तो इस डाइपोल पे टॉर्क 0 नहीं है, टॉर्क 0 नहीं है। पूछो क्यों, क्योंकि जरा सोचो, ये फोर्स क्या करेगा, इस फोर्स, ये जो लीनियर फोर्स देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये इसे इधर करने की कोशिश करेगा, ये इधर करेगा, और इस पे जो लग रहा है इसे इधर करेगा, नतीजा ये इसे टर्न, क्या करेगा, ये टर्न हो जाएगा। इस पे इधर फोर्स लगेगा, इस पे इधर फोर्स लगेगा, नतीजा ये क्या हो जाएगा, ये टर्न हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो कि एक्जैक्टली दोनों एक लाइन में नहीं है, दोनों एक लाइन में नहीं है, तो ये उधर करेगा और ये इधर करेगा, तो मतलब कि दैट मींस इस डायपोल को ये फोर्स और ये फोर्स दोनों क्या चाहेगा, एक लाइन में ले आए, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ले आए। ये दोनों फोर्स क्या चाहेगा, इस डायपोल को इसे टर्न करके क्या करेगा, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ले आए। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, कि जरा सोचो, जैसे ये इसे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लाने की कोशिश करेगा, दैट मींस ये कुछ इधर टर्न करेगा और इसके वजह से जो है ये कुछ इधर टर्न होगा, नतीजा ये क्या हो जाएगा, ऐसे रोटेट कर जाएगा, दैट मींस इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा गाइस। और आपसे उस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि वो जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, उस टॉर्क के लिए आपको एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, वो आपको प्रूव करके ड्राइव करके दिखाना है, राइट। तो वो जो हमें टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन क्या नाम फाइंड आउट करना है, तो आप सबसे पहले सोचो इसके बारे में, जरा इस पेन के बारे में सोचो। ये पेन है आपका डाइपोल और इधर इस पे फोर्स लगा और इस पे इधर फोर्स लगा, तो ऐसे करने से क्या होगा, ये टॉर्क ये क्या हो जाएगा, ऐसे रोटेट कर जाएगा, दैट मींस ये कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अब देखो, जो नेगेटिव चार्ज यहाँ है वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पहुंचेगा, जो पॉजिटिव चार्ज वहां है ये यहाँ जाएगा, फिर से देखो ऐसे ही होगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फिर से उधर फोर्स लगेगा और नेगेटिव की वजह से फिर से इधर लगेगा, फिर से ये कहेगा इधर आओ, ये कहेगा उधर जाओ, नतीजा फिर से इधर आ जाएगा। दैट मींस अब ये क्या करेगा, अगर मैं इसे एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसीडर करूं, ये डाइपोल कुछ इस तरह से ऐसे एसएचएम करना शुरू कर देगा, मतलब ऑक्सीलेट करेगा गाइस, क्या करेगा, ऑक्सीलेट करेगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी कंडीशन है, ऑक्सीलेशन भी प्रूव किया जा सकता है, बट उसके लिए अगर डैम्पिंग, फ्रिक्शन, एयर रेसिस्टेंस, ये सब अगर मान के चले कि रेसिस्टेंस नहीं है, तो उस केस में ये क्या करेगा, ये एसएचएम करेगा गाइस, क्या करेगा, एसएचएम करेगा, ठीक है। तो वो अभी हमें पढ़ना नहीं है, अभी हमें टॉर्क प्रोड्यूस कैसे होता है, कितना होता है, वो हमें करके दिखाना है, राइट। तो अब इसके बारे में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इसमें टॉर्क। और टॉर्क के लिए अच्छे से पता है गाइस, टॉर्क जो होता है, ये
टॉर्क की बात करें तो ये होता है आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, ठीक है। इसके अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म की बात करें, इस टॉर्क के मैग्नीट्यूड फॉर्म बात करें, ये टॉर्क इक्वल होता है आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा का। दूसरी बात सीधा भाषा में बोले तो इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये टॉर्क इक्वल होता है, ठीक है, या तो आर इंटू परपेंडिकुलर फोर्स ले लो, या फिर यही टॉर्क फाइंड करना है तो आपको आर परपेंडिकुलर ले लो और फोर्स आप लीनियर ले सकते हो, ठीक है। दोनों में से किसी एक को परपेंडिकुलर लेना है, राइट, जो कि फोर्स और आपका पोजीशन वेक्टर दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है, जो ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हो, ठीक है। अगर डायरेक्शन की बात करें तो दोनों की डायरेक्शन, इस पे लगने वाला ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज, दोनों डायरेक्शन के हैं, ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्या है क्लॉकवाइज, जिसकी वजह से इस डायपोल में टॉर्क प्रोड्यूस होगा। कितना होगा अभी हम लोग फाइंड करेंगे, राइट। तो अब इस टॉर्क को फाइंड आउट करने के दो तरीके गाइस, ठीक है। पहली तो इसके मिडल पॉइंट से, ये जो मिडल पॉइंट देख रहे हो, इस मिडल पॉइंट से इस डिस्टेंस को मैं क्या कर लेता हूं, आर कंसीडर कर लेता हूं, और यहां से ये वाले डिस्टेंस को क्या करता हूं, आर कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है। तो इस पे अलग टॉर्क निकालो, उस पे अलग टॉर्क निकालो और दोनों को ऐड कर दो डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि दोनों पोल पे, इस पोल पे और इस पोल पे, दोनों पोल पे जो टॉर्क एक्ट हो रहा है, जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है गाइस। इस पे भी क्लॉकवाइज और इस पे भी क्लॉकवाइज, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, जिसकी वजह से दोनों को क्या करेंगे हम लोग, सिंपली ऐड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है गाइस, कि इन दोनों की अगर बात करें डायरेक्टली, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो आपको पता है कितना है, 2r, कितना है 2r। बट ये जो हमें ये वाली जो डिस्टेंस चाहिए गाइस, ये डिस्टेंस हमें ये वाली नहीं चाहिए, इस डिस्टेंस हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस चाहिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि या तो ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लो, या फिर इसका अलग दोनों को ऐड कर दो। नहीं समझ में आ रहा है, ये करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है गाइस, ठीक है। तो इसके बीच के एंगल को कंसीडर कर लो थीटा, या देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये और ये लाइन ये, इस एंगल को भी कंसीडर कर लो, जितना एंगल ये होगा उतना ही ये भी थीटा, और यहाँ पर भी इस एंगल को क्या कर लेते हैं हम लोग, थीटा, जो कि ये जो डाइपोल है, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल है, ये डाइपोल मोमेंट जो P है आपका, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों के बीच का क्या है एंगल, थीटा, ठीक है। अब देखो ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पैरेलल एक दूसरे को, और इसको ये डाइपोल का ये वाली जो डिस्टेंस है, ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एंगल और इस एंगल के, या कह सकते हैं इस एंगल के, दोनों एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। किससे? ये हो जाएगा आपका ये एंगल और ये एंगल, ये हो जाएगा आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल। बट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर आप बोलेंगे गाइस तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको और इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बट इस एंगल और इस एंगल की बात करें, ये दोनों अल्टरनेट नहीं है, कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो सो गाइस आपको ये सब गलतियां आपको देखना चाहिए और ध्यान से बोलना चाहिए। ये जो एंगल है, इस एंगल के कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और दोनों एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। ये बातें याद रखना है, ठीक है। दूसरी बात, अब आपको दो तरीका है, आपका ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ को मैंने कितना कंसीडर बोला किया है, आर, कितना किया है, आर। तो इसको अब देखो फोर्स तो आपको पता ही है, इधर एक्ट हो रहा है, ठीक है, लीनियर फोर्स, ये इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो ये जो डिस्टेंस है, इसके दो कंपोनेंट कर लो, एक तो हॉरिजॉन्टल में और दूसरा वर्टिकल में। और ये वर्टिकल वाली जो डिस्टेंस है, देखो इस फोर्स पे ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। हमें ये वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए। तो ये अब आप पहले ऑलरेडी 12th में पढ़ रहे हो यार, तो इतनी बात तो पता होनी चाहिए। या तो ट्रायंगल लॉ लगा लो, ठीक है, ट्रायंगल वाली बात, मतलब साइन थीटा ट्रायंगल लगा के भी कर सकते हो। मान लो कि ये परपेंडिकुलर, इसको क्या कर देते हैं हम लोग, एक्स कंसीडर कर ले, या वाई, कुछ भी कंसीडर कर लो, ये सपोज कि वाई। तो आप साइन थीटा अगर निकालोगे, अगर इससे साइन थीटा निकालोगे, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो वाई बाय हाइपोटेन्यूस से कितना है, आर, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा। इस तरह से ये वाली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना निकल गया है, आर साइन थीटा। बट ये बच्चों वाली बात ऐसे नहीं निकालना है, आपको वेक्टर जानते हो, तो ये जो आर है इसके दो कंपोनेंट करो, एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में। तो थीटा के बगल वाला क्या होता है, आर कॉस थीटा, और ये वर्टिकल क्या होता है, आर साइन थीटा। और आपको कौन सा डिस्टेंस चाहिए गाइस, ये वर्टिकल, ठीक है। आपके पास ये डिस्टेंस पता है कितना आ गया, आर साइन थीटा। सिमिलरली अगर इस आर की, ये जो आर देख रहे हो, इस आर को ब्रेक डाउन करोगे तो एक इसके हॉरिजॉन्टल में होगा, एक इधर हॉरिजॉन्टल में होगा, और एक इसके वर्टिकल में। तो हॉरिजॉन्टल तो आर कॉस थीटा ही होगा, और वर्टिकल की बात करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा। यहाँ पर भी हो जाएगा आर साइन थीटा। अब आपको क्या फाइंड करना है गाइस, टॉर्क। और टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इनटू कितना होता है, एफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू एफ। तो अब इसकी बात करो तो टॉर्क चाहिए हमें, तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब वैल्यू पुट कर दो। तो आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर कितना है, ठीक है, यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर ये तो एक ऑलरेडी वहां पर लिख चुका हूँ, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले नेट टॉर्क चाहिए, दोनों डाइपोल की वजह से चाहिए ना, एक पोल की वजह से चाहिए नहीं, दोनों पोल की वजह से चाहिए, दैट मींस डाइपोल की वजह से चाहिए। तो नेट टॉर्क की अगर बात करें, नेट टॉर्क की बात करें, ये हो जाएगा टॉर्क बाय नेगेटिव चार्ज
प्लस टॉर्क बाई पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, दोनों चार्ज की वजह से टॉर्क, दोनों को निकाल को डायरेक्टली क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्यों दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। इस पोल पे जो टॉर्क लग रहा है वो भी क्लॉकवाइज, और इस टॉर्क पे जो इस पोल पे जो टॉर्क लग रहा है वो भी क्लॉकवाइज, दोनों की डायरेक्शन सेम, एंड दैट्स व्हाई हम लोग डायरेक्टली इसे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर टॉर्क की बात करें तो वही सेम गाइस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू एफ। तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, देखो r sin थीटा, ये हो जाएगा r sin थीटा इनटू, अगर फोर्स की बात करें तो देखो फोर्स कितना लग रहा है, मैग्नीट्यूड QE कितना लगेगा, मैग्नीट्यूड कितना लगेगा, देखो यहाँ फोर्स गाइस, यहाँ मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे और यहाँ पर मैंने क्या किया, एरो का साइन लिख दिया था। एरो का साइन होगा नहीं, मैग्नीट्यूड चाहिए, ओनली QE, ठीक है। तो ये आपका QE यहाँ पुट कर दो, आप कितना हो जाएगा ये QE, ठीक है। अब प्लस कितना हो जाएगा, प्लस पॉजिटिव चार्ज की वजह से टॉर्क चाहिए, तो फिर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये y, मतलब ये किसके इक्वल होगा, r sin थीटा, ये हो जाएगा r sin थीटा इनटू अगर इसकी बात करोगे तो ये कितना हो जाएगा, इस फोर्स, तो फोर्स कितना लग रहा है, देख लो इसका मैग्नीट्यूड कितना है QE, तो यहाँ पर भी हो जाएगा ये कितना QE, ठीक है। अब अगर इसे फर्दर हम लोग सॉल्व कर देगा, अगर इसे फर्दर सॉल्व कर दे तो आपके पास जो नेट टॉर्क मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जो नेट टॉर्क आएगा, ये नेट टॉर्क आ जाएगा आपके पास, देखो ये और ये दोनों सेम है गाइस, ये भी देखो r QE sin थीटा, r QE sin थीटा, तो दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 2r, ठीक है, इनटू QE sin थीटा, QE sin थीटा। अब थोड़ा सा इसे और अगर सिंपलीफाई करें तो आपके पास जो नेट टॉर्क होगा, ये नेट टॉर्क हो जाएगा, जरा सोचो गाइस, अभी कुछ देर पहले ही मैंने डिफाइन किया है, देखो डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना है, Q इंटू 2R। तो अगर इसको गौर से देखो तो जरा सोचो, तो Q इंटू 2R इतना तो अपना डाइपोल मोमेंट है, क्या है गाइस, डाइपोल मोमेंट। तो इस ये जो देख रहे हो 2R इंटू Q, इसके बदले हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, डाइपोल मोमेंट P, और इधर पहले से कितना है E sin थीटा, ठीक है, कितना है sin थीटा। तो अब इसको लिखने की बात क्या है, तो P sin थीटा आप ऑलरेडी पहले स्टडी कर चुके हो, क्या अगर वेक्टर A डॉट क्रॉस वेक्टर B अगर रहता है तो ये हो जाता है AB sin थीटा साथ में ईटा क्या। लेकिन गाइस जरा सोचो, अगर B क्रॉस A रहता तो क्या होता, ये होता BA sin थीटा साथ में ईटा क्या, डायरेक्शन भी होता। बट गाइस AB या BA, A क्रॉस B या B क्रॉस A दोनों डिफरेंट चीज होता है, तब आपके पास कंफ्यूजन ये होता होगा कि सर मैं इसे PE, ये भी तो ऐसा ही है ना, AB sin थीटा, एक जगह P, B की जगह E, तो PE sin थीटा, तो इसे आप चाहो तो इसे क्या लिखो, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर इसे मैं क्या लिखूं, इसे P वेक्टर अक्रॉस E लिखूं या वेक्टर E अक्रॉस वेक्टर P लिखूं, दोनों में से कौन सा होगा। मोस्टली बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, कैसे करूं इसे, तो ये करूं या ये, बच्चे जल्दी समझ नहीं पाते हैं, इसलिए बच्चे गलती में ये लिखे पता ही नहीं चलता कौन सा लिखे। तो इन दोनों में सही कौन सा है, ये सही है, ये सही है, इसको पता करने के लिए बस आपको डायरेक्शन देखना है, टॉर्क का डायरेक्शन किधर है। तो आप देखो डायपोल मोमेंट किधर है गाइस, इधर है, तो ये हो गया आपका P की डायरेक्शन, राइट। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इनके बीच का एंगल थीटा। अब देखो P और E किधर है, क्लॉकवाइज कुछ इधर होता है और एंटी क्लॉकवाइज इधर होता है। तो अब सोचो PE जब करोगे, P क्रॉस जब E करोगे तो ये होगा क्लॉकवाइज, बट अगर E क्रॉस P करोगे तो E से P इधर, ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और P से E क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। आपका टॉर्क का डायरेक्शन देखो क्या है, टॉर्क का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, तो सही आंसर क्लॉकवाइज करने के लिए P से E आना पड़ेगा, तो सही डायरेक्शन आपका क्या है, P से E। तो आपको क्या लिखना है, P से E से P नहीं, क्योंकि E से P करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और टॉर्क का डायरेक्शन आपका एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, क्या है, क्लॉकवाइज, जो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पर, तो अब P क्रॉस E लिखे या E क्रॉस P लिखे, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, ये हो जाएगा आपका वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ये सब चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके। दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर वेक्टर आता है तो इसी को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट, जो ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हो, ठीक है। अब एक बात, छोटी सी और बात जो आपको आना चाहिए, यही एक्सप्रेशन आपकी ड्राइव हो गई, यही एक्सप्रेशन आपको क्या करना था, ड्राइव करना था। अब अगर कभी आपसे पूछ दिया जाए कि सर बताइए कि ये जो टॉर्क है, ये टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, ये टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, तो इस टॉर्क मैक्सिमम फाइंड करने के लिए क्या करना है, ये टॉर्क मैक्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा गाइस, एक कंडीशन याद रखना है, अगर P और E दोनों की वैल्यू फिक्स्ड हो, अगर P और E दोनों की वैल्यू फिक्स्ड हो, मतलब कांस्टेंट हो, तो ऐसे केस में ये टॉर्क की ये जो टॉर्क नेट है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू डिपेंड करेगी साइन थीटा पे। और साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है गाइस, आपको अच्छे से पता है, आपको लिख दूं मैं कहीं यहाँ पर, जो साइन थीटा होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1, मतलब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू कितना होता है गाइस, -1। मतलब मैक्सिमम वैल्यू 1 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू हो 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है 1, मतलब कि साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा,
जब थीटा कितना होगा 90 डिग्री। इसका मतलब कि ये टॉर्क मैक्सिमम होगा अगर वैल्यू पी और ई की कांस्टेंट है, तब जब साइन थीटा मैक्सिमम। और साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? जब होता है उसका वैल्यू 1, और 1 कब होता है? जब थीटा 90 डिग्री। इसका मतलब 90 डिग्री पे ये टॉर्क क्या होगा? मैक्सिमम। और साइन 90 कितना होता है? 1, 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? पी। मतलब टॉर्क मैक्स हो जाएगा आपका कितना? पी। ठीक है, इस क्वेश्चन का यही आंसर है, यहीं तक आपका प्रूफ हो गया। मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉर्क मैक्स आपको बता दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप इस एक्सप्रेशन को कर सकते हो गाइस। अब अगर इस तरह से नहीं हो तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करा है, ये जो लाइन ड्रॉ करा है, ये डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, आपको मैं एक लाइन में आपको समझा दूं। जैसे कि अभी आपने देखा था इधर एक पॉजिटिव ये चार्ज था, और इधर आपने देखा था ये नेगेटिव चार्ज था। ये क्या था? नेगेटिव चार्ज। और मैंने यहां से ड्रॉ किया था परपेंडिकुलर, और ये एंगल था आपका थीटा, और ये वाली डिस्टेंस कितनी थी गाइस? आर। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर टॉर्क चाहिए तो टॉर्क इधर क्लॉकवाइज हो रहा था और इधर भी क्लॉकवाइज हो रहा था। ठीक है, तो अब अगर आपको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट करने के लिए आपको पता है फोर्स इधर कितना लग रहा है गाइस? फोर्स लग रहा है QE के इक्वल। ठीक है, इधर भी फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? ये भी आपका QE है। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर टॉर्क नेट चाहिए, क्या चाहिए? टॉर्क नेट, तो फिर से वही आर परपेंडिकुलर इनटू एफ चाहिए। तो आर परपेंडिकुलर क्या? ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कुछ भी कंसीडर कर लो y। ठीक है, और ये एंगल है आपका थीटा। तो सबसे पहले ये y, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा गाइस। ठीक है, और इधर था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, याद रखो ये क्या था आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो आपको क्या करो, पहले साइन थीटा निकालो। साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कितना है? y, और हाइपोटेनियस कितना है गाइस? 2r। ये हो जाएगा आपका 2r। 2r को इधर ट्रांसपोज कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगा 2r sin थीटा। कितना आ जाएगा? 2r sin थीटा। इस तरह से आपके पास क्या निकल के आ गया? इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस पे पुट कर दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 2r sin थीटा इनटू, और ये फोर्स कितना है? QE। यहाँ पुट कर दो QE। ठीक है, इस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हो। अगर थोड़ा सा इसको मैं अरेंज करूं तो क्या मैं इसे 2r इंटू, गाइस थोड़ा सोचो, 2r इंटू Q को पहले लिख देता हूं एक साथ, इधर बच गया साइन थीटा और इधर बच गया E। इधर लिखता हूं E इंटू साइन थीटा। अब जरा इनके बारे में सोचो, ये वही डाइपोल मोमेंट है क्या गाइस? तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? इसे लिख सकता हूं P। ठीक है, और इधर बचा E साइन थीटा, P साइन थीटा। तो टॉर्क, ये जो नेट टॉर्क है, ये कितना निकल के आ जाएगा? P साइन थीटा। और इसके डायरेक्शन के लिए मैं बता रखा हूं, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका वेक्टर P अक्रॉस वेक्टर E। ये आ गया टॉर्क नेट। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास टॉर्क नेट के लिए फॉर्मूला। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आप दोनों तरीके से ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, और ये जो मैंने बताया इस तरीके से भी प्रूव कर सकते हो। ये लाइन उसी के लिए ड्रॉ किया गया था, पर यहां मैं बता नहीं पाया, उस तरह बताया। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हो गाइस। बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छी क्वेश्चन है, कई बार सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप दूसरे लेक्चर में देता हूं मैं आपको।